नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। मैं आपके समक्ष आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं आज आपको रुचिरा पुस्तक द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 की जो पुस्तक है इसके इसके संकल्पः सिद्ध्यति नामक पाठ को आज आपको पढ़ाऊंगा। उसका हिंदी रूपांतरण आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसके शब्दार्थ को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा, तो आप इसे देखिए और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम हिंदी रूपांतरण की ओर बढ़ते हैं। रुचिरा पाठ के संकल्प जो पाठ है, संकल्प से ही सिद्धि होती है, यह जो पाठ है इस पाठ का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। ये रहा आपका चैप्टर सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प प्रतिज्ञा सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। संकल्प या प्रतिज्ञा सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, यह इस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है। तो धातु प्रयोग मतलब इसमें धातुओं का प्रयोग किया गया है। इसके तमाम वाक्यों में धातुओं का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ नीचे लिख दिया गया है कि धातु प्रयोग, ताकि आप समझ सकें कि इसमें धातु का प्रयोग है। हम पूरी स्टोरी टाइप का है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे संकल्प अगर आप लेते हैं तो आपको आपकी सिद्धि कार्य की अवश्य होती है, ये बताया गया है। तो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए सा उन्होंने पार्वती ने तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा थी उनकी, इसके लिए शिव को प्राप्त करने के लिए उनके मन में तपस्या करने की इच्छा थी। सा स्वकीयम उन्होंने अपना मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे तृतीया विभक्ति एक वचन अपनी माता से निवेदित कहा। तत् श्रुत्वा तत्मिस पार्वती की बात को श्रुत्वा में सुनकर माता मेना, उनकी माता का नाम था मेना, चिंताकुला भवत, चिंतित हो गई, ठीक है, टेंशन में आ गई। मेना कहती हैं वत्से, हे पुत्री, वत्से कहते हैं पुत्री को, हे पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः मतलब बड़े बड़े मनीषी, चूंकि राजघराने की थी पार्वती तो उनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि रहते थे। तो मनीषी और देवता गृहे मिस घर में, एवं मिस ही संत मिस हैं, तो मनीषी और देवता लोग तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तपः कठिनम भवति, तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वो सुकोमल है। गृहे एवं घर में ही रहो, हे पार्वती घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, अत्रैव मिस यहाँ ही, यही तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफला भविष्य पूरी होगी। फिर पार्वती कहती हैं अम्ब, हे माता, तादृश अभिलाषा तू तपसा एवं पूर्ण भविष्यति। हे माता, तादृश अभिलाषा, जिस तरह की इच्छा मेरे मन में है, जो बड़ी इच्छा मैंने अपने मन में ली है, उस तरह की जो इच्छा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगी, भविष्य में होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा अथवा उस तरह के पति को मैं कैसे पाऊंगी। तो अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, तो अहम इस मैं तपः एव चरिष्यामि, तप ही करूंगी, तप में ही चलूंगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा संकल्पः सिद्धिदायकः। मीना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, हे पुत्री पार्वती तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो, मतलब मैं तुम्हारे सहारे ही जी रही हूँ, इसका मतलब यह हुआ। पार्वती कहती है सत्यम, सत्य है, परम लेकिन मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, जो मेरा मन है वो लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को पा करके, सिद्धि कहते हैं रिजल्ट, इंग्लिश में आप कहते हैं, रिजल्ट को पा करके पुनः दोबारा अगेन तवैव शरणम आगमिष्यामि, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे घर को वापस आ जाऊंगी। हे माँ, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। अद्यैव विजयया साकम, आज ही विजया, विजया एक उनकी दोस्त का नाम था, फ्रेंड थी पार्वती की, तो मैं अपनी दोस्त विजया के साथ, साकम में साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाऊंगी। एक चोटी थी हिमालय में, उसका नाम था गौरी शिखर, तो उन्हीं पार्वती जी के नाम पर ही उसका नाम गौरी रखा गया था। तो बोली मैं गौरी शिखर पर जाकर तपस्या करूंगी। गच्छामि में जाती हूँ, मतलब आज मैं जाती हूँ, जाऊंगी नहीं, जाती हूँ, क्योंकि गच्छामि है जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसी समय पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म,
पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या में ही तपने लगती हैं मतलब तपस्या करने लगती हैं। ठीक है, तपती थी वो, मन वचन कर्म से तपस्या करने लगती थी। अब मतलब ये चली गई, फास्ट टेंस हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है, कदाचित रात्रौ स्थंडिले, किसी रात्र में वो भूमि पर, स्थंडिले में स्थल कहते हैं भूमि को, ग्राउंड इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी रात को ग्राउंड पे, भूमि पर, कदाचित च शिलायाम स्वपित स्म, और कभी, कदाचित च और कभी, शिला में पत्थर पर, स्वपित स्म सोती थी, स्वपित में सोती थी। एकदा विजया उदत, एक बार विजया उनकी फ्रेंड जो थी, दोस्त थी विजया, बोली, अवदत मिस बोली। तो एक बार, एकदा में से एक बार, विजया मिस विजया, अवदत मिस बोली, उनकी मित्र विजया एक बार बोली। क्या बोली, विजया कहती है, आई सखे, हे मेरी सखी पार्वती, तपह प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंस पशवोपि तव सखायः जाताः, तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु भी, मतलब जो खतरनाक पशु हैं, डेंजरस एनिमल, तो खतरनाक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत, पंचाग्नि व्रत को भी तुमने कर लिया है। एक तपस्या का विधान है, तो उसमें पंचाग्नि व्रत होता है, 5 अग्नियां आप जला सकते हैं अपनी क्षमता से। वो 5 अग्नि होती हैं विशेष प्रकार की, योगी लोग करते हैं ये। तो कहती है विजया कि तुमने 5 अग्नियों को भी, 5 अग्नियों में भी तुम तप चुकी हो, मतलब क्रम बारी बारी से तुम 5 अग्नियों में भी तप चुकी हो। पुनरपि तो अभिलाषा न पूर्ण, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अय विजय, हे विजया, किम न जाना, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग मतलब मन में संकल्प लेने वाले लोग कभी धैर्य नहीं छोड़ते। अपिच मनोरथान अगति नास्ती, और उनके मनोरथ मतलब मन की इच्छा की अगति नहीं होती, मतलब उनके मन की जो इच्छा है वो भी गति पाती है, मतलब लक्ष्य को जरूर प्राप्त करती है। विजया कहती है कि विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़ लिया। पार्वती को कहती है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ पूरा पूरा कर लिया। तपह कारणात जगत तो प्रसिद्ध, तपस्या के कारण पूरे संसार में तुम्हें लोग जानते हैं। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरअपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का परिणाम नहीं दिखाई देता। ये कहती है विजया। फिर आगे देखिए, पार्वती कहती है, अय आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, हे व्याकुल हृदय वाली। अपन पार्वती विजया को कहती है, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों परेशान हो। तभी नेपथ्य में पर्दा होता है, जो मंच पे नाटक होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य पर्दा लोग, पर्दा हटता है, तो एक आश्रम वटु, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी आता है। अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु हूँ। जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। तभी एक ब्रह्मचारी जो दिख रहे हैं आ जाते हैं, कहते हैं मैं जल चाहता हूँ। सभ्रमम, सभ्रमम, भ्रम के साथ जो है विजया देखती है, विजया विजय तो थोड़ा सा भ्रमित होकर के, सभ्रमम मतलब ये पार्वती कहती है विजया से कि हे विजया, पश्य कोपि वटु आगतु अस्ति, देखो कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति, झटिति में होता है शीघ्र, क्विकली। विजया तेजी से अगच्छत आती है। सहसैव वटु 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 रूपधारी शिव तत्व प्राविशत, और सहसै में अचानक ही ब्राह्मण वेश धारण किए हुए शिव तत्र में वहां प्राविशत में आ जाते हैं, और अचानक ही ब्राह्मण वेश धारण करके शिव वहां आ जाते हैं। विजया कहती है, वटु, हे वटु, विजया कहती है कि वटु, हे वटु महाराज, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठिए, सिटिंग हियर, आप कहते हैं ना यहाँ बैठिए। उपविशतु भगवान, हे भगवान, हे आप ब्रह्मचारी आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, तो ये कहती है विजया कि यह मेरी सखी पार्वती है। तो इयम, ये देखिए, इयम में सखी पार्वती, शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, तो कहती है कि शिव को प्राप्त करने के लिए यह पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, करती है ना, कर रही है। ये कौन कहता है कर रही है, ये कौन कहता है, ये विजया कहती है, प्रेजेंट टेंस। आगे देखिए, बटु कहता है, बटु कहता है, तो जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी ये रहते हैं, ये क्या कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस काम के पूजा के उपकरण किस काम के लिए होते हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। पूजा, ठीक है, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजन के लिए फलम वर्तते, खाने के लिए तुम्हारे पास फल है। तुम तू जानासी, तुम तो जानती ही हो। एव ही, तुम तो जानती ही हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म करने का साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। तुष्णी कहते हैं चुप रहने को, तो पार्वती चुप रहती है। तो बटु कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली,
किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तपस्या करती हो, किमर्थम इस किस लिए, तपः तपसी मीन्स तपस्या करती हो, तो शिव, शिवाय, तो शिवाय, ठीक है, तो उत्तर आता है शिवाय, शिव के लिए। तो बटु खुद ही प्रश्न करता है कि क्या शिव को पाने के लिए, चूंकि वो खुद शिव ही रहते हैं ब्राह्मण वेशधारी, तो पार्वती कहती है पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप ही रहती है, नहीं बोलती। विजया कहती है आकुली आकुली भू, विजया थोड़ा परेशान होकर कहती है आम हाँ, तस्मय एव तपः तपति, हाँ उन्हीं को पाने के लिए यह तपस्या में तप रही है। तो वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, तो जो ब्राह्मण वेशधारी शिव थे वो अचानक ही जोर से हंसने लगते हैं, ठीक है, उच्चैः में जोर से, उपहसत में हंसने लगते हैं। तो वटु कहते हैं अय पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पति में क्षति, क्या तुम सत्य में ही शिव को पति बनाना चाहती हो, और उपहसन, ऐसा कहकर हंसने लगते हैं। कहते हैं क्या तुम सही में शिव को पति बनाना चाहती हो, नामना शिव अन्यथा अशिव, कहे वो तो नाम से केवल शिव है, अन्यथा अशिव है, उसके पास शिव जैसा कोई लक्षण नहीं है। शिव में होता है कल्याण, कहे वो नाम से केवल कल्याण करने वाला है, न कि काम से, काम से शिव नहीं है। शिव की बुराई करते हैं, तो ब्राह्मण जो था वो शिव की बुराई करता है, क्योंकि वो शिव ही होते हैं तो देखते हैं, जानबूझ के बुराई करते हैं। शमशाने वसती, तो बुराई में क्या क्या पॉइंट रखते हैं, पहला कहते हैं कि वो जो शिव है वो शमशान में रहता है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। जस्ट त्रीणि नेत्राणी, उसके तीन आंखें हैं, देखो कितना गंदा लगता होगा, तीन आंखें हैं उसके। वसनम व्याघ्र चर्मम, चर्म, जो वसन में होता है कपड़ा, कपड़ा किसका पहनते हैं, बाघ के चमड़े का। अंगराग चिता भस्म, अंगराग कहते हैं पाउडर को, तो पाउडर कौन सा लगाते हैं, जो मुर्दों की लाश की जो राख होती है ना, उसका पाउडर लगाता है शिव। परिजनाश्च भूतगणा, परिजन कहते हैं परिवार के लोगों को, तो उसके जो फैमिली है, परिजन मीन्स फैमिली, और उनकी जो फैमिली है शिव की वो भूत प्रेत है, भूतगणा मीन्स भूत प्रेत। तो बताओ पार्वती कि तुम ऐसे शिव को पसंद करती हो, किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छति, क्या तुम किम तो तमेव, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, इच्छा रखती हो पति के रूप में पाने की। तो पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्ध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, कहती है अरे वाचाल, वाचाल में बहुत ज्यादा बोलने वाला, कहती है अरे वाचाल, अरे बहुत ज्यादा बोलने वाले ब्राह्मण, अपसर दूर भाग जाओ, न कोपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव के वास्तविक स्वरूप को जानता हो, अर्थात कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा तुमपि त्वमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो, इसका अर्थ होगा तुम जैसे हो वैसे ही बातें कर रहे हो, जैसे हो वैसे बोल रहे हो। वदसि में होता है बोलना, तथैव में उसी तरह, त्वमसि में जैसे हो, जैसे तुम हो। तो विजया प्रति, विजया को देख के कहती है सखी, हे सखी विजया, पार्वती कहती है चल चलो यहाँ से चलो, यह निंदाम करो, जो निंदा करता है, सह तू पाप भाग भवती, वो पाप का भागी होता है, एव, तो जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अभी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है, मतलब जो बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो बुराई सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामती, पार्वती जोर से बाहर निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, तभी पृष्ठतः मिस पीछे से ब्राह्मण, वटो रूपम ब्राह्मण का रूप, परित्यज्य मिस छोड़कर, शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, तभी शिव ब्राह्मण का रूप छोड़ करके अपने असली वेश में आकर के पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। शिव कहते हैं, फिर शिव भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। अद्य अद्य प्रभृति अहम, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो, ऐसा है नहीं, इसमें लिखा नहीं है। तो अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि क्रीत दासो अस्मि, अद्य प्रभृति आज से, अहम मिस मैं, तव मिस तुम्हारे, तपोभि मिस तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूं। तो शिव कहते हैं आज से मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूं। यहाँ मतलब यह हुआ कि कोई भी भक्त तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। तो कहते हैं शिव कि आज से मैं तुम्हारा हुआ, क्योंकि तुमने तपस्या से मुझे पा लिया है। अंतिम लाइन है विनतानना पार्वती विहसती, सर झुका करके पार्वती हंसती हैं। विनत आना मतलब विनतानना, विनती करते, मतलब सर को झुका करके पार्वती विनती करते हुए सर नीचे किए हुए हंसती हैं। और इसी तरह पूरी कहानी
खत्म हो जाती है। इस प्रकार से जो चैप्टर का नाम था कि संकल्प से ही साधना की सिद्धि होती है, तो पार्वती ने अपने संकल्प से शिव को प्राप्त कर लिया। ओके, धन्यवाद। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है क्लास 6 का 7 का।